नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज यहाँ मैं हिंदी के कुछ मॉक टेस्ट लेकर के आई हूँ जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही बेहतर और कारगर साबित होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपकी और भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। दोस्तों, आप इसका उत्तर सोचो और बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो कि आपने इसका उत्तर क्या लगाया था। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप अपने आंसर पॉज करके वीडियो को सोच सकते हो, उसके बाद कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्रिया है। ठीक है, इसका आंसर क्रिया है। कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के धातु रूप में प्रयोग होकर के संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे लड़ाई। लड़ाई क्या है? एक उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिया है लड़ाई। लड़ाई शब्द में लड़ जो है वो क्रिया का धातु रूप है जिसमें आई प्रत्यय लगाने के कारण यह संज्ञा शब्द लड़ाई बन गया। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं अक्सर वो क्रिया शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। तो क्रिया इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। कमेंट करके जल्दी बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी बता देती हूँ कि व्याकरण जो जानता है उसके लिए उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आप इन तीनों वैज्ञानिक किसी को कहते हैं, बहुज्ञ और शास्त्रज्ञ। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं एक लाइन में? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखो आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालमुकुंद गुप्त। जल्दी से इसका आंसर सोच के बताइए बच्चे। चलिए मैं बता देती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आपको पता होना चाहिए कि सन 1903 में जो सरस्वती पत्रिका थी उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले जो काशी है, काशी यानी वाराणसी से सरस्वती पत्रिका का संपादन होता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि पुनः ये धीरे धीरे इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज जो नाम है वहाँ से प्रकाशित होने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या रामधारी सिंह दिनकर को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये आप सबको पता होगा कि चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। महनीय, महत्ता, महत्व, महती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से आसानी से आप बता सकते हैं महत्व बनता है। कैसे बनता है बच्चे? कि जो त्व है उसका जो गुणवत्ता है वो अधिक है। ठीक है, यह अधिकतर संज्ञा पद जो होते हैं उनके साथ जुड़ता है। ठीक है, एक तो ये शब्द पुल्लिंग है। जैसे महान में आप त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो महत्व बन जाएगा। त्व क्या है? त्व क्या है बच्चे? वो प्रत्यय है। ठीक है, महान में आप त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। जल्दी से कमेंट करो बच्चे। ठीक है, चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ और आपको आंसर जल्दी जल्दी बताते चलती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं सभी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं अक्सर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो कहा है वो बीज वपन काल कहा है। ठीक है, आदिकाल में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भक्ति काल के बीज काव्य के रूप में क्या हुआ था? वो परिलक्षित हुए थे। मतलब उसी टाइम आए थे जिसके आधार पर उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा से विभूषित किया था। इसके अलावा बच्चे आप वीर गाथा काल किसने नाम दिया, चरण काल किसने दिया, आदिकाल, ये आपका होमवर्क है। इसे आप करना, अपनी कॉपी में लिखना या फिर कॉमेंट करके यहाँ पे बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं।
हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी? ठीक है, तो बच्चे हिंदी जो शब्द है वो लिया गया है आपका फारसी। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुई है। जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ये जो संस्कृत शब्द है सिंधु, ठीक है, इसका ये फारसी में इन्होंने रूपांतरण किया था। ठीक है, फारसी शब्द में हिंदी का रूपांतरण किया। तो इसका उत्तर हो गया कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी से लिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आँख, पाँव, गांव, गृह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने तद्भव तत्सम पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसमें से जो तत्सम शब्द है वो गृह है। ठीक है, गृह जो है वो आपका तत्सम शब्द है, जबकि आँख, पाँव, गांव ये सभी तद्भव शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या रूपक? बच्चे बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा रूपक। रूपक अलंकार। आपको पता होना चाहिए रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी का प्रयोग ये घोषित कर रहा है कि उषा काल में जो स्त्री है वो अपने तारों का जो समूह है उसको स्त्री रूप में दिखाया गया है कि स्त्री रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में वो डुबो रही है। जो उषा काल रूपी चतुर स्त्री है वो तारों को के समूह को क्या करिए, घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, पाड़ी, भारती, वाग्देवी या जाह्नवी? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गंगा के और पर्यायवाची हैं देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी। ठीक है, और जाह्नवी भी गंगा का शब्द है। तो जाहिर सी बात है सरस्वती का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं है, जबकि वीणा, पाणी, भारती, वाग्देवी ये सब क्या है? ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि कौन से शब्द हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम? ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं, हम, तुम, तू ये सारे जो शब्द होते हैं मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हैं, अतः ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, जो मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप आता है, और अन्य पुरुष जो होते हैं वह, वे, यह, ये इसके मतलब आते हैं उन शब्दों में। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ये मैं, हम, तू, तुम आदि ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज के ये क्वेश्चन रहे कुछ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी और ये सभी जो है आपने अभी पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी के आंसर हैं। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था इन क्वेश्चन को, ताकि अगर PDF आपके साथ शेयर करूँ तो आपको आंसर बार बार कहीं खोजना ना पड़े, इसलिए मैंने ये एक ही जगह पर उत्तर को लिख दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कॉमेंट करके बताना, मैं आपको PDF भेज दूँगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ ही आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार मस्त रहे, रीड कीजिए, लीड कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।